दुनिया में कोई भी पंछी अगर किसी भी डाल पर आकर बैठता है तो ये नहीं देखता कि डाल कितनी मजबूत है या कितनी कच्ची है, क्योंकि जो पंछी डाल पर आकर बैठता है वो डाली के मजबूती के आधार पर आकर नहीं बैठता, वो अपने पंखों की मजबूती के आधार पर आकर बैठा करता है। कच्ची डाल पर भी पंछी आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो अपना भरोसा डाल पर नहीं करता, वो भरोसा अपने आप पर करता है, अपनी पंखों पर करता है, अपने आप पर करता है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति उससे धन तो छीन सकता है, लेकिन उसका भाग्य नहीं छीना जा सकता। मधुमक्खी से शहद के छाते के पास जाकर कोई भी चोर उसका शहद तो चुरा सकता है, लेकिन मधुमक्खियों से शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। शहद बनाने की कला नहीं चुरा सकता। आज मैं आप लोगों को जिस बड़ी ऊंची सोच का मालिक बना देना चाहता हूं, वो एक ऐसी ताकत होगी जो अगर एक बार आपके जीवन में डेवलप हो गई, एक बार अगर आप उसके साथ अपने आप को एकजुट कर गए, तो मेरा दावा है आपके आने वाला कल, आपके आने वाला भविष्य एक ऐसा भविष्य होगा जिस पर आने वाले 100 सालों को गर्व और फख्र होगा। एक लड़का, आज उसका बर्थडे था। मम्मी ने उसे बताया था कि बेटा आज तेरा बर्थडे है, मंदिर में जाकर के अपनी पूजा जरूर कर लेना। बच्चा मंदिर से जैसे ही बाहर निकला कि उसने देखा कि सामने अचानक एक मर्सिडीज कार आकर के रुकी। बच्चा मर्सिडीज कार के प्रति आकर्षित हुए बिना न रह पाया। कार में से व्यक्ति निकला, शायद वो भी मंदिर के लिए आया था और वो मंदिर में चला गया। मंदिर से निकला हुआ बच्चा कार के पास आया, बिल्कुल ब्लैक कलर की कार, शानदार सुपरहिट। बच्चा कार के पास आया, कार पर हाथ चलाया, बड़ी चमकीली कार। वो तो बड़ा मस्त हो गया कि यार क्या गजब की कार है, क्या गजब की कार है यार, ये सेट बड़ा ऊंचा है, इतनी शानदार उसके पास कार है। वो कार को अंदर से देखने लगा, बाहर से देखने लगा, ग्लास देखा, सोफा देखा, अंदर की कुर्सियां देखी, एक एक चीज को झांक झांक कर बाहर से देखता रहा और 10 मिनट में इतने में ही कार का मालिक चला आया। उसने बच्चे को कार देखते हुए देखा तो पास आया और कहने लगा, क्यों भाई तुझे मेरी कार पसंद आई? बोले साहब क्या बात है, मस्त है आपकी कार, इतनी मस्त झकास है कि देखकर मजा आ गया। अच्छा तेरी घूमने की इच्छा है क्या? अरे सर अगर आप मुझे कार में बिठाकर घुमा लाएं तब तो और मजा आ जाएगा, वैसे भी आज मेरा बर्थडे है। और ये कहते हुए जब उसने कार में अपने आप को ले लिया, कार में चला गया, अंकल बच्चे को कार में लेकर घुमाने के लिए निकल पड़ा। चल रहा था और चलते चलते युवक ने बच्चे से कहा, बेटा तुझे मेरी कार पसंद आई? अरे सर कहा ना आपकी कार मस्त है, मस्त, ऐसे लग रहा है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की कार में मैं आकर के बैठा हूं। अच्छा तुझे ये कार पसंद आई? बोले हाँ सर बहुत पसंद आई, पर सर एक बात बताइए आपने ये कार कितने में खरीदी? उसने कहा, कार के मालिक ने कहा, बेटा मैंने ये कार खरीदी नहीं है, बल्कि मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पर यह कार गिफ्ट दी है। क्या किया है? मेरे बड़े भाई ने मुझे मेरे बर्थडे पर यह कार गिफ्ट दी है। लड़का एक पल के लिए गंभीर हो गया। युवक ने पूछा, तेरा क्या इरादा है? क्या तू भी चाहता है कि बड़ा होकर ऐसी कार खरीदे? लड़के ने कहा, सर जब मैं कार देख रहा था तब तो यही मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं भी बड़ा होकर के ऐसी ब्लैक मर्सिडीज रॉयल्स कार खरीदूंगा,
पर सर जब आपने कहा कि आपके बड़े भाई ने आपको ये कार गिफ्ट दी है तो मेरी मानसिकता चेंज हो गई और तब मैंने निर्णय ये लिया कि मैं बड़ा होकर ऐसी कार नहीं खरीदूंगा, बल्कि बड़ा होकर आपके बड़े भाई जैसा बनूंगा, ताकि मैं भी अपने छोटे भाई को ऐसी कार गिफ्ट दे सकूं। मैं बड़ा होकर आपके बड़े भाई जैसा बनूंगा, ताकि मैं भी अपने छोटे भाई को ऐसी सुंदर मर्सिडीज कार गिफ्ट दे सकूं। आप इतना ऊंचा सोचिए जितना कि दुनिया कभी कल्पना भी न कर पाए कि कोई आदमी कहां से कहां तक पहुंच करके वो सोच सकता है। आदमी की जितनी बड़ी सोच होगी, आदमी का उतना ही बड़ा जादू होगा। आदमी की जितनी बड़ी सोच होगी, आदमी उतने ही ऊंचे सपने देखेगा, और जो आदमी जितने ऊंचे सपने देखेगा, वो आदमी अपने जीवन में उतनी ही तरक्की के रास्ते अख्तियार करता चला जाएगा। आज की तारीख में अगर हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे करियर के जीवन में अगर सबसे ज्यादा किसी की जरूरत है तो जरूरत है हमारी ऊंची सोच की। एकमात्र जरूरत है और वो जरूरत है बड़ी सोच की। जरा पहले एक बार मैं कुछ कहूं उससे पहले अपने हाथ को ऊपर उठाएं, अंगुली बनाएं और अपने आप से कहें, आज अगर जरूरत है तो एकमात्र किसकी जरूरत है? बड़ी सोच की। माइंड को प्रेरित करो, किसकी जरूरत है? बड़ी सोच की। दूसरी बार फिर किसकी जरूरत है? बड़ी सोच की। तीसरी बार फिर क्या चाहिए? बड़ी सोच, बड़ी सोच, बड़ी सोच। माइंड मैनेजमेंट के लिए, लाइफ मैनेजमेंट के लिए माइंड मैनेजमेंट जरूरी है, और माइंड मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले आदमी के पास बड़ी सोच की जरूरत है। याद रखिएगा, आदमी की तरक्की में दो ही केवल रुकावटें होती है। पहली रुकावट है पांव में पड़ी हुई मोच, और दूसरी है आदमी की छोटी सोच। आदमी की तरक्की में केवल दो ही सबसे बड़ी बाधा होती है। पहली बाधा क्या है? सब बोलो तो। पांव में पड़ी मोच, और दूसरी है आदमी की छोटी सोच। अगर आदमी के पांव में मोच पड़ जाएगी, आदमी चल नहीं पाएगा, और अगर आदमी की छोटी सोच हो गई तो आदमी अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएगा। आदमी के आगे बढ़ने में, एक सभ्य संस्कारित समाज के निर्माण में और एक उन्नत राष्ट्र के निर्माण में सबसे पहले नींव के रूप में जिसकी जरूरत है वो है बड़ी सोच। वो है बड़ी सोच। ध्यान रखिएगा, कोई भी आदमी अगर बीम के ऊपर लटकेगा, अगर कोई भी आदमी बीम पर लटकेगा या रोजाना सुबह उठकर योगासन और ताड़ासन करेगा, तब भी उसकी हाइट कितनी बढ़ पाएगी? सोचो। कोई है क्या यहां पर जो डेली योगासन करता है? कौन है? हाथ खड़ा कीजिए। वेरी गुड। स्टैंड अप। और कौन करता है योगासन डेली? वेरी गुड। खड़े हो जाइए आप भी। और कौन करता है? दौड़ के आगे आइए। अच्छा जरा एक बात बताइए, आप डेली योगासन करते हैं? जी। आपका शुभ नाम क्या है? उदय। उदय। आगे? गरुड़ाचार्य। गरुड़ाचार्य। वेरी गुड। उदय जी गरुड़ाचार्य योगासन करते हैं। योगासन करते हैं तो जरा आपको आता होगा कि ताड़ासन कैसे करते हैं। वेलकम। बाकी लोग भी कर लो, देखते हैं। ताड़ासन कर लो भाई साहब। ये तो वृक्षासन हो गया। आपने ये ताड़ासन नहीं किया, ये वृक्षासन हो गया। ताड़ासन, दोनों हाथों की कैंची बनाओ। ये कौन सा आसन हुआ है? ताड़ासन। भाई साहब मेरा केवल आपसे सवाल ये है, आपकी लंबाई कितनी है? हाइट कितनी है? 6 फुट आधा इंच। इनकी उदय जी गरुड़ाचार्य की हाइट 6 फुट आधा इंच। अब जरा मैं पूछूंगा आप सब लोगों से और इनसे भी कि इन्होंने ताड़ासन करके अपनी हाइट को कितना किया होगा? कितनी इनकी हाइट बढ़ पाई होगी? तकरीबन 2 इंच। कितनी बढ़ी? तकरीबन नीचे से पांव कितने ऊंचे हुए? तकरीबन 2 से 3 इंच। 2 से 3 इंच। 6 फुट 3 इंच हुए। और हाथ ऊपर चढ़ गए तो कितना हो गया? ये कितना हुआ है? 7.5। 7.5। वेरी गुड। इन्होंने किया 7.5 आया। आपके भी लगभग इतना ही होगा, कोई 7.25 और कोई
7:30 और बाकी जितने लोग बैठे हैं, दिव्य सत्संग में जितने लोग बैठे हैं, और आज जब बड़ी सोच का बड़ा जादू अपन सब लोग अख्तियार कर रहे हैं, तो जो लोग बैठे हैं उन्होंने अपनी हाइट को अगर ऊंचा करके उठाया भी होगा, तो भाई लोगों, आप सब लोगों की हाइट बढ़ा करके भी कितना भी आपने अपने आप को जोर लगा करके खींचा होगा। अरे भाई साहब, पूरे पतंजलि ब्रांड को यहां बुला लो और बाबा रामदेव जी को भी यहां बुला लो, तब भी आपकी हाइट को, वो अगर आप 6 फुट के हैं, वो आपको कितने भी खिंचाव देते जाएंगे, तब भी 7.5 फुट 8 फुट से ऊपर नहीं उठा पाएंगे। पर याद रखिएगा, जो आदमी ताड़ासन करके भी अपनी हाइट को 8 फुट ऊंचा नहीं कर सकता, वो हर आदमी, इस देश का हर नागरिक और दुनिया का हर व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठाकर हिमालय से भी ऊंचा उठ सकता है। वो आदमी जो योगासन और ताड़ासन करके भी अपनी हाइट को 8 फुट जितना ऊंचा नहीं उठा सकता, वो हर व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठाकर, किसको ऊंचा उठाकर? अपने आप को मोटिवेशनल प्रेरणा दो। अपने हाथ को अपने सिर के कपाट के तरफ रखो, साइड में रखो, अंगुली लगाओ और अपने आप से कहो कि योगासन और ताड़ासन करके कोई भी व्यक्ति अपनी हाइट को 8 फुट ऊंचा नहीं कर सकता, लेकिन हर व्यक्ति अपनी सोच को ऊंचा उठाकर, किससे ऊंचा, जोर से बोलिए, हिमालय से भी ऊंचा अपने आप को उठा सकता है। ध्यान रखिएगा, अगर कोई गुब्बारा आसमान तक पहुंचता है, तो गुब्बारा इसलिए नहीं पहुंचता कि उस गुब्बारे के बाहर किसी ब्रांड का नाम लगा है, वो गुब्बारा इसलिए ऊंचा उड़ता है क्योंकि उस गुब्बारे के भीतर इतनी बड़ी चीज भरी हुई है, जिसके कारण वो आसमान तक पहुंचता है। शायद आपको नहीं पता वो क्या है। गुब्बारा और इंसान दोनों एक जैसे हैं। गुब्बारा भी गोल होता है और इंसान का सर और माथा भी गोल होता है। गुब्बारा तभी ऊंचा उठेगा जब उसमें हीलियम गैस भरी जाएगी, और इंसान तभी ऊंचा उठेगा जब वो अपनी बड़ी सोच का मालिक होगा। सिट डाउन प्लीज। कोई भी इंसान बड़ी सोच का मालिक बनेगा, तभी वो हर इंसान ऊंचा उठ सकता है। आदमी के बड़ा होने में हिल की चप्पल काम नहीं आती। आदमी के बड़ा होने में आदमी की बड़ी सोच काम आती है। आज अगर कभी तेंजिंग और हिलेरी, जिन्होंने कि हिमालय पर अपनी पहली चढ़ाई करनी शुरू की थी, दुनिया का पहला आदमी जिसने कि एवरेस्ट की चढ़ाई करनी चाहिए थी, और तब पहली बार गया, फिसल के नीचे गिर पड़ा, दूसरी बार गया, लेकिन फिर स्नोफॉल तेज हुए, बर्फ की बारिश होने लगी, और 1 बार 2 बार 3 बार असफल होकर के हिलेरी वापस लौटकर आ गया। और जब चौथी बार में लौटकर आया, उसका हाथ टूट गया, पांव में फ्रैक्चर हो गया, और तब नीचे पहुंचने पर पत्रकारों ने उनसे पूछा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने उनसे पूछा कि भाई आखिर तुम अपनी इस पराजय पर, अपनी इस हार पर क्या कहना चाहोगे? तब हिलेरी ने कहा था, हिमालय को देखकर कहा था, ए हिमालय, अरे तेरी तो मजबूरी है कि तेरा साइज है 8448 मीटर, पर तेरी मजबूरी यह है कि तू अपने साइज से, अगर तेरा साइज है 8848 मीटर, तो तेरी यह मजबूरी है कि तेरा जितना साइज है, तू अपने साइज से 1 मीटर भी ऊंचा नहीं उठ सकता। पर एक दिन, ए हिमालय, मैं तुझे दिखाऊंगा, एक दिन मैं तुझे दिखाऊंगा कि एक दिन मैं तुम्हारे सिर पर चढ़ूंगा, एक दिन मैं तुम्हारी चोटी पर चढ़ूंगा, और तू मेरे पांव के नीचे होगा और मैं तुम्हारे ऊपर होऊंगा। तू मेरे पांव के नीचे होगा और मैं तुम्हारे ऊपर होऊंगा। सभी लोग याद रखें, मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पर रास्ते हमेशा पैरों के नीचे होते हैं। मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पर रास्ते हमेशा कहाँ होते हैं? पैरों के
नीचे रास्ते कभी सर चढ़कर नहीं बोलते, मंजिलें भले ही सर पर चढ़कर क्यों ना बोल जाए, पर रास्ते हमेशा पैरों के कहाँ होते? पैरों के। आप धरती पर ऊंचे इंसान हैं, क्योंकि धरती आपके नीचे है। आपको जमीनों को नहीं देखना है, आपको आसमानों को देखना है, आपको अपनी मंजिलों को देखना है। रास्ते कैसे भी आते क्यों ना चले जाएं, हर रास्ते पार होते चले जाते हैं, बशर्ते अगर आदमी के सपनों में, आदमी की आंखों में उसकी मंजिलें निवास किया करती है। हम में से हर कोई व्यक्ति को बड़ी सोच का मालिक बनना है। आज अगर हम लोग अगर पीछे रहे हैं कोई भी व्यक्ति, मैं कहूंगा उसकी वजह है हमारी छोटी सोच। अगर आप घर में सास बहू साथ रहते हैं, यह रहना तभी पॉसिबल होता है जब आपकी सोच बड़ी होगी। और सास बहू पिता पुत्र अगर आपस में जुदा जुदा हो चुके हैं, तो मैं कहूंगा यह आपकी छोटी सोच का परिणाम है। कोई भी परिवार पैसे के कारण नहीं टूटता, कोई भी परिवार पैसे के कारण नहीं टूटता, पिता पुत्र कभी भी पैसे के कारण नहीं टूटते, सास बहू कभी भी सास और बहू कपड़ों को लेकर आपस में नहीं बिखरते। जब भी बिखरते हैं तो अपनी छोटी सोच के कारण बिखरते हैं। जब जब आदमी के भीतर नकारात्मक सोच आ जाती है, स्वार्थ की भावना पैदा हो जाती है, ईर्ष्या की भावना पैदा हो जाती है, तब तब एक पिता और पुत्र, सगे भाई जो कि एक खून होता है। अरे आप तो कहते हैं हिंदू मुसलमान दोनों एक जैसे होते होंगे, पर मैं कहूंगा अगर सोच ही आदमी की अगर छोटी है, आदमी की सोच अगर छोटी है, हिंदू मुसलमान की छोड़ो, सगे भाई भाई भी आपस में जुदा जुदा हो जाते हैं। वजह क्या? छोटी सोच। वजह क्या है? छोटी सोच। आप में से कितने लोगों ने सुन रखा है कि भगवान महावीर के संवत्सरण के बाहर शेर और गाय एक ही तालाब में आकर के पानी पीते थे? कितने लोगों ने यह बात सुन रखी है? हाथ खड़ा करके बताइए तो, हाथ खड़ा कीजिए तो, कितने लोगों ने सुन रखी है बात? लगभग 90% लोगों ने यह बात सुन रखी है कि शेर और गाय एक तालाब में आकर पानी पीते थे। आपको क्या पता है आखिर ये हिंसा के भाव क्यों छूट पाए? शेर और गाय के बीच भी दोस्ती क्यों हो पाई? मैं कह देता हूं, इसलिए हो पाई क्योंकि महावीर ने और कोई काम नहीं किया। महावीर ने जीव जंतुओं की भी सोच को ऊंचा कर दिया, और उस सोच का परिणाम यह था कि शेर और गाय भी एक तालाब में आकर के पानी पी लेते थे। अरे भाई, अगर आप भी अपने घर में सास और बहू दोनों अगर रहते हैं, मैं कहूं आज से ही आप अपनी सोच को बड़ा कीजिए, और आज दोपहर का जब खाना खाएं तो हर सास बहू और हर पिता पुत्र आज दोपहर का खाना एक ही थाली में बैठ करके खाना खाएं। आज दोपहर का खाना मैं आपको एक अद्भुत तपस्या करवा रहा हूं, और अद्भुत तपस्या यह है कि आज दोपहर का खाना सास और बहू दोनों एक ही थाली में बैठकर खाना खाइएगा। पिता और पुत्र दोनों एक ही थाली में बैठकर खाना खाइएगा। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं, आज आप में से जिस जिस व्यक्ति ने भी ये दोपहर के खाने के समय अगर ये मंत्र अख्तियार कर लिया, तो मेरा दावा है महावीर का युग फिर से लौट आएगा और शेर और गाय एक हो जाएगी। महावीर का युग फिर से लौट आएगा, शेर और गाय एक हो जाएगी। अरे घर में अगर कोई घर है, किसी के घर में सासू शेर होती है और किसी के घर में गाय शेर होती है। किसी के घर में अगर सासू शेर है तो बहू गाय है, और किसी के घर में उल्टा बोलो तो बहू शेर है और सासू गाय है। अब आपके घर में कौन क्या है, ये इसका डिसीजन मैं नहीं लूंगा, ये आप अपना खुद तय कर लो कि आपके घर में शेर है या गाय है। पर मैं तो आपको, चाहे आप शेर हो या गाय हो, एक ही थाली में आमंत्रित कर रहा हूं। आपको असली सहधर्मी वात्सल्य आज आपसे करवाता हूं। और सहधर्मी वात्सल्य क्या है? तुम्हारी बहू
वो तुम्हारी सहधर्मी भी है। और अगर एक थाली में बैठकर आपने खाना खा लिया, समझ लेना महावीर का युग फिर से लौट आया, लौट आया, लौट आया। पर यह तभी मुमकिन होगा जब आपकी सोच क्या होगी? बड़ी होगी। जब आपकी सोच बड़ी होगी तभी यह कार्य मुमकिन हो पाएगा। छोटी सोच ने तो घर के बीच में क्या खड़ी कर दी है? दीवार। ये किसकी वजह से आई? ये छोटी सोच की वजह से। आज की तारीख में जितनी सामायिक की जरूरत है, प्रतिक्रमण की जरूरत है, जितनी मंदिर जाने की जरूरत है, उससे पहले आपके घर में जो दीवार बनी हुई है उस दीवार को हटाने की जरूरत है। वो दीवार जिसने आपकी छोटी सोच ने वो बीच में दीवार खड़ी कर दी, पहले वो दीवार हटाने की जरूरत है। आज अगर समाज में खर्तर गच्छ, तपा गच्छ, अचल गच्छ, या न जाने कितने कितने गच्छ खड़े हुए हैं, ये सब क्या है? ये सब आपके समाज की दीवारें हैं। इनको उतारो और नीचे ढा दो। आपका धर्म एक होना चाहिए, हमारा धर्म, हमारा समाज एक होना चाहिए। अपनी पहचान ये मत दो कि मैं स्थानक वासी हूं। अपनी पहचान ये मत दो मैं मंदिर मार्गी हूं। अपनी पहचान मत दो कि मैं खर्तर गच्छ का हूं या तपा गच्छ का हूं। अपनी पहचान देनी है तो दो कि मैं जैन हूं। इससे कम में समझौता मत करो। भगवान ने हम लोगों को इंसान के रूप में पैदा किया है। अपने आप को जैन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं, हम शांति में विश्वास रखते हैं, इसलिए अपने आप को हम जैन कहते हैं। जब भी कोई व्यक्ति जन कहलाता है और जन के ऊपर लिखो तो जरा शब्द जन और लिखो ज न। भाई साहब, जन से तो जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यहां से तो हमारे राष्ट्रगान की शुरुआत होती है। पर मैं आपको अब ये करवाना चाहता हूं, पहले लिखो जन ज न। अब ज के ऊपर इसको जैन कब बनेगा? जन से ही जैन बना है। और कब कोई जन से जैन बनता है? जब जन के ऊपर अहिंसा और प्रेम की दो ध्वजाएं आदमी लेकर के चलता है तो वही जन जैन बनता है। जब कोई जन अहिंसा और प्रेम की दो पताकाएं, दो ध्वजाएं अपने हाथ में लेकर चलता है तो वही जन आगे चल करके जैन बन जाता है। अपने आप को अगर कहना है तो जैन कहो। इससे छोटी सोच मत पालो, क्योंकि आपकी छोटी सोच ने, हमारी छोटी सोच ने, संतों की छोटी सोच ने हमारे समाज को बांट डाला, धर्म को नुकसान पहुंचाया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं कर सकता कि इस छोटी सोच ने जितने हमारे समाज का विभाजन किया उसने हमें एक भी फायदा पहुंचाया हो, गिनती का एक भी फायदा पहुंचाया हो। पर मैं ये जरूर दावा करता हूं, पिछले 2500 साल में हमने बंट कर जो न पाया होगा वो आने वाले 25 साल में आपस में जुड़ करके हम हासिल कर सकते हैं। 2500 साल में हमने जो खोया वो केवल एक बड़ी सोच का मालिक बन करके हम केवल आने वाले 25 साल में अख्तियार हासिल कर सकते हैं। आपको दिल करता है एक पचखान दिलवा दो। और वैसे भी गुरुजन जब भी घर पर आते हैं तो मैंने सुना है कि महाराज साहब जब भी आते हैं कोई न कोई पचखान दिला कर जाते हैं, कोई न कोई पचखान दिला के जाते हैं। आज मेरी इच्छा हो रही है मैं भी आपको एक पचखान दिला ही देता हूं। और मेरा पचखान बिल्कुल छोटा सा है, जिसमें आपको केवल एक छोटी सी चीज का त्याग करना पड़ेगा, वो है छोटी सोच का त्याग करना पड़ेगा। केवल एक चीज का त्याग करना पड़ेगा उसमें, और वो है छोटी, किसका त्याग करना पड़ेगा? छोटी सोच का त्याग करना पड़ेगा। आज मैं आपको ये नियम, ये शपथ दिला देता हूं कि आज के बाद हम अपने आप को स्थानकवासी, तेरह पंथी, मंदिर मार्गी, श्वेतांबर या दिगंबर नहीं कहेंगे। आज के बाद जब भी हम अपनी पहचान देंगे केवल एक ही पहचान देंगे। क्या बोलो तो? क्या बोलो तो? दोबारा बोलो तो? हाथ उठाकर बोलो तो?
आपको मैं छूट देता हूं, कोई अगर ये पचखाण न लेना चाहे तो न ले। मेरा कोई आग्रह नहीं है कि आपको लगता नहीं मैं तो ढूंढिया का ढूंढिया ही रहूंगा, तो रह तेरा ढूंढिया। वो कहता है तो मैं तो मंदिर मार्गी का मंदिर मार्गी रहूंगा, तो रह। अरे भाई, तेरे लिए भेद होगा, हमारे लिए तो मंदिर और मुंहपत्ती दोनों ही सम्माननीय है। हमारे लिए तो मंदिर और मुंहपत्ती दोनों समान हैं, और हम पूरे देश भर में इसके लिए विख्यात हैं, पूरे देश भर में इसके लिए प्रसिद्ध हैं कि चंद्र प्रभु और ललित प्रभु महाराज एक ऐसे संत हैं जिन्होंने सारे देश में जाकर के सारे समाज को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। जहां हम गए हैं वहां से छोटी सोच को हटाया है, समाज में फैले हुए जहर को वहां से हटाया है, और सारे समाज में अमृत का संचार करके समाज में समरसता का वातावरण बनाया है। क्या आप ये कोई मामूली बात समझते हैं? शायद श्रावकों को देखकर तो नहीं कहा जा सकता कि कौन यहां मंदिर मार्गी बैठा है, कौन तेरा पंथी और मंदिर मार्गी या स्थानकवासी बैठा है, पर महिलाएं और माताएं और बहनें लगभग सारी की सारी सामयिक में बैठी है। और अगर इधर नजर डालें तो आप ये कह सकते हैं यह चातुर्मास मंदिर मार्गियों का नहीं, यह चातुर्मास स्थानकवासी या तेरा पंथियों का नहीं, यह चातुर्मास जैन समाज का है, यह चातुर्मास अपने जन संतों का है, यह चातुर्मास सबका है, सारे बेंगलोर वासियों का है। भले ही आयोजक श्री जन कुशल सूरी दादाबाड़ी ट्रस्ट क्यों ना हो, भले ही ये हमारे आयोजक क्यों ना हो, पर भाई बहनों ध्यान रखिएगा, अगर कोई आदमी दुल्हा बनता है तो जवाई किसी एक का होता है, पर बंदोड़ा तो उसको कोई भी जिमा सकता है, पर बंदोड़ा तो उसको कोई भी जिमा सकता है। माना हमें जिन कुशल सूरी दादाबाड़ी ट्रस्ट के लोग ठेठ नॉर्थ से साउथ में लाने में सफल हुए, पर हम सबके हैं और सब हमारे हैं। हमारी एक आंखों में मंदिर बसता है तो दूसरी आंखों में मुंहपत्ती का सम्मान रहता है। हमारे लिए दोनों सम्माननीय हैं। अरे और तो और, हम तो श्वेतांबर संतों का भी सम्मान करते हैं, और अगर हमारे सामने दिगंबर संत आ जाएं तो हम उनकी भी चरण वंदना संपन्न करते हैं, क्योंकि हम मान कर चलते हैं जो झुकेगा वही पाएगा, जो झुकेगा वही पाएगा। जब तक कैरी कच्ची रहेगी, जब तक कैरी कच्ची रहेगी वो ऊपर रहेगी, कड़क रहेगी, पर ज्यों ज्यों आदमी परिपक्व होता चला जाएगा, ज्यों ज्यों आदमी परिपक्व होता चला जाएगा, वो कैरी नहीं रहेगा, वो मैंगो मैंगो मैंगो, आम 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 अपने आप बनता चला जाएगा। आपने कभी सोचा कि किसी भी परिपक्व इंसान की पहचान क्या होती है? तो मैं कहता हूं भाई, परिपक्व इंसान की पहचान करनी हो तो पहले किसी फल को हाथ में लेकर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि यह फल परिपक्व है या कच्चा है। चलिए, कौन आदमी खड़ा होगा जो बता सके कि कच्चे फल में और पक्के फल में क्या फर्क? कौन खड़ा होना चाहेगा? चलिए खड़े होइए, हाथ खड़ा किया तो उनको माइक दीजिए। कच्चे फल और पक्के फल में क्या क्या फर्क? कैरी, एक हाथ में कैरी लीजिए, एक हाथ में आम लीजिए। कच्चे कैरी के अंदर है खटास होता है। नंबर 1, कच्ची कैरी में क्या होता है? सब बोलो तो। खटास है। नंबर 2, कड़क और खटास होता है। नंबर 1 खटास, नंबर 2 कड़क, नंबर 3 मिठास होता है पक्की वाली कैरी में। नंबर 1, चलो सब लोग दिमाग लड़ाओ अपना। बहुत आपने 2 गुण तो बताए। नंबर 1 पहला क्या बताया? कच्ची कैरी में खटास है। नंबर 2 कड़क है। आ जाओ, पक्की कैरी में क्या है? इन्होंने कहा नंबर 1, कच्ची कैरी होगी तो उसका तोल भी कम होगा और मोल भी कम होगा, और कैरी पक जाएगी तो तोल भी भारी होगा और मोल भी भारी होगा। वेरी गुड। हाँ बिल्कुल, इन्होंने कहा कि कैरी का कलर वाइट होता है और पक्की कैरी, पक्के आम का कलर केसरिया 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 हो जाता है। आज तक कोई भी आदमी बाजार में मैंगो खरीदने जाता है तो हापुस आम तो खरीदने जाता है, अचार बनाने के लिए हापुस कैरी खरीदने के लिए कोई नहीं जाता है। कौन सी कैरी खरीदने जाते हैं अपन? हापुस आम वाली कैरी। पक्के आम, कच्चे आम,
पक्का आम नरम होता है, कच्चा आम कड़क होता है। क्या आप समझ गए परिपक्व आदमी की निशानी क्या है? जो आदमी अभी भी कड़काई से बोलता है, समाज में कड़काई फैलाता है, समाज में विभेद खड़ा करता है, वो कच्ची कैरी के समान है। लेकिन जो समाज को आपस में जोड़ने का काम करता है वो पक्का आम है, वो मीठा आम है, वो नरम आम है। उसका मोल अनमोल है, उसका मोल अनमोल है। समाज में ऐसे संतों को मत लाओ, समाज में ऐसे संतों को तरजीह मत दो जो समाज को बांटने का काम करते हैं। समाज में ऐसे संतों को लेकर आओ जो समाज को जोड़ने का काम करे, जो समाज को जोड़ने का काम करे, जो सबको एक मंच पर लाने का काम करे, जो हर व्यक्ति को यह प्रेरणा दे कि सुबह उठकर तुम आपस में गले मिलो। अगर भाई भाई गले मिलोगे तब भी तुम्हें शुभकामना मिलेगी, और पड़ोसी को भी अगर गले लगाओगे तब भी तुम्हें शुभकामना मिलेगी। भाई को गले लगाओगे तो खुशियां बढ़ेगी, और पड़ोसी को गले लगाओगे तब भी खुशियां बढ़ेगी। अगर विश्वास ना हो तो अभी सब लोग आपस में गले लग जाओ तो पता चल जाएगा क्या मिलता है। लगो तो भाई, सारे लोग आपस में गले लगो तो है, लग जाओ। सामायिक वाले भी लग जाओ, मना नहीं होता है, सामायिक में गले लगना मना नहीं होता है। लग जाओ भाई, जो बगल में बैठे उसको गले लगा कर देख लो। गले लगाने का काम आप तभी कर सकते हैं जब आप लोग बड़ी सोच के मालिक होंगे, जब आप लोग बड़ी सोच के मालिक होंगे। छोटी सोच वैर विरोध खड़ी करती है, छोटी सोच वैर विरोध खड़ी करती है, छोटी सोच ईर्ष्या को जन्म देती है, छोटी सोच आदमी का बंटवारा करती है, छोटी सोच आदमी को तोड़ती है, छोटी सोच समाज में बिखराव पैदा करती है। एकमात्र बड़ी सोच ही ऐसी है जो आदमी को जोड़ती है, आपस में गले लगाती है, सास बहू के बीच में मित्रता स्थापित करती है। हमें तब क्षमापना समारोह साल में एक बार मनाने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम लोग हर रोज ही हंस खिल के जीते हैं, गले लग कर के जीते हैं, गले लग कर के जीते हैं। ध्यान रखिएगा, जो साल में केवल एक बार गले मिलते हैं उनके लिए एक बार ईद, एक बार होली और एक बार दिवाली आती है। पर जो रोज ही आपस में गले मिलते हैं उनके लिए तो हर रोज होली, हर रोज दिवाली और हर रोज ईद रहा करती है। हर रोज हम तो हर रोज ही आनंद से जीते हैं। आपकी जाति क्या है मुझे नहीं पता, आपकी गोत्र क्या है मुझे नहीं पता। हो सकता है आप में कोई गोलेचा हो, कोई बाफड़ा हो, कोई शर्मा हो, कोई राजपुरोहित हो, पर हमारी तो एक ही जाति है। उत्सव हमारी जाति और आनंद हमारा गोत्र। बोल तो लो भाई, उत्सव हमारी। देखो, जिसको एक्सेप्ट करना वो कर भी लीजिएगा। आपकी जाति क्या बना लेनी चाहिए? उत्सव हमारी जाति और आनंद हमारा गोत्र। उत्सव हमारी जाति, आनंद हमारा गोत्र। छोटी सोच रखोगे तो क्रोध भी आएगा, गुस्सा करते रहेंगे, चिड़चिड़ाते रहेंगे, बहू का हल्का लगाते रहेंगे, सास को आंख दिखाते रहेंगे। छोटी सोच अगर लेकर आओगे, एक परंपरा के महाराज आएंगे तो भक्ति ज्यादा करोगे, दूसरी परंपरा के महाराज आएंगे तो मुंह भी दिखाने नहीं जाओगे। छोटी सोच अगर रखोगे तो पता है क्या होगा? फिल्म हॉल में दो दोस्त आपस में बैठकर फिल्म देख रहे थे और फिल्म देखते देखते मूंगफलियां खाने लगे। क्या खाने लगे? मूंगफलियां। तो एक दोस्त ने दूसरे से पूछा कि यार ये अपन मूंगफलियां खा रहे हैं, छिलके कहाँ डालूं, छिलके कहाँ डालूं? तो बोले पड़ोसी की जेब में डाल देना। छिलके कहाँ डालूं? बोले पड़ोसी की जेब में डाल देना। बोले उसको पता चल जाएगा तो? बोले मैंने तेरी जेब में डाला, तुझे पता चला क्या? मनुष्य ही अपना